Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. हसीब इकानमिस्ट फ्राम पाकपतन। आज मैंने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है अपने व्यूवर्स के लिए। इसमें हम बात करेंगे 2022 माली साल 2022 और 2023 की जो हिस्टोरिकल डेटा है हमारी चावल की बरामदात का, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो 2023 में जो डिक्लाइन आया है हमारी राइस एक्सपोर्ट्स में, उसके फैक्टर्स क्या हैं, और 2023 में जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बासमती की एक्सपोर्ट्स का कितना पोर्शन है और उसमें नॉन बासमती एक्सपोर्ट का कितना पोर्शन है। और 2023-24 का जो आने वाला साल है इसमें जो राइस के जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं इसमें इंडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है। और इनमें ओवरऑल जो वर्ल्ड सिनारियो चल रहा है, वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं उस पर बात करेंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। माली साल 2022, इसका मतलब जब हम माली साल 2022 बोलते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2022 तक, 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। और जब हम माली साल 2023 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। और जब हम माली साल 2024 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। ये इंग्लिश में इसका फॉर्मेट उलट होता है। जब हम फिस्कल ईयर या माली साल 2022 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 2021 से लेकर 2022 तक। जब 2023 की बात करें इसका मतलब 2022 से लेकर 2023 तक। और जब 2024 की बात करें तो इसका मतलब है कि 2023 से लेकर 2024 तक। अब हम इसकी जो हमारे पिछले साल का जो डेटा है उस पर बात करते हैं। माली साल 2022 में हमारे चावल की जो बरामदात थी वो 4.8 मिलियन टन थी। और 2023 माली साल में हमारी चावल की बरामदात 3.17 मिलियन टन। हमारी 2022 में जो चावल की बरामदात थी 4.8 मिलियन डॉलर, उसमें हमें टोटल वसूली हुई 2.5 बिलियन डॉलर। और 2023 में जो हमारी चावल की बरामदात थी 3.17 मिलियन टन, उसमें हमें वसूली हुई 2.14 बिलियन डॉलर। अब इसमें 2022 की एक्सपोर्ट में और 2023 की एक्सपोर्ट में हमें एक डिफरेंस नजर आ रहा है, वो है कमी। 2022 में ये 4.8 मिलियन डॉलर थी, 8 मिलियन टन थी, जो कम होकर 2023 में 3.17 मिलियन टन रह गई। इसके जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजूहात हैं, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सिंध की फसल थी उसका तकरीबन 1/3 गुना 1/3 जो था वो सैलाब की वजह से तबाह हो गया। इसके अलावा जो माल बरदार जहाज थे वो बड़ी पहले उस माली साल में पहले 6 माह में बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। इसके अलावा हमारा पिछले साल इंडिया में भी वर्ल्ड मार्केट में बड़ा हाई कंपटीशन था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से माली साल 2023 में जो चावल की बरामदात थी वो 2022 की निस्बत 4.8 से कम होकर 3.17 रह गई। और हमारी वसूली भी कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो गई। माली साल 2022 में वसूली 2.5 बिलियन डॉलर थी, जो कम होकर 2.14 बिलियन डॉलर रह गई। अब हम आगे इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, इसकी बाइफर्केशन करते हैं। हमारा माली साल 2023 में बरामदात 3.17 मिलियन टन थी। इसमें बासमती वैरायटी थी 59 मिलियन टन, जिसकी वसूली हुई 65 बिलियन डॉलर। और रेट फी टन के हिसाब से डॉलर में $1092 फी टन था। अगर हम इसको हमारी बासमती वैरायटी की जो एक्सपोर्ट है, अगर हम इसकी फी मन के हिसाब से पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत को कैलकुलेट करें, अगर एक्सचेंज रेट फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि 280 रुपये $1 के बराबर है, तो हमारी बासमती वैरायटी की जो फी मन एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 12,230 रुपये बनते हैं। इसी तरह माली साल 2023 में जो टोटल 3.17 मिलियन टन थी, इसमें से बासमती वैरायटी 59 मिलियन टन और गैर बासमती वैरायटी की जो एक्सपोर्ट थी वो 3.12 मिलियन टन थी। और इसकी वसूली हुई 1.49 बिलियन डॉलर और रेट फी मन डॉलर में था $480 फी टन। अगर हम इसको पाकिस्तान में मन के हिसाब से देखें तो हमारी गैर बासमती वैरायटी की एक मन की एक्सपोर्ट की कीमत जो हमें मिलती रही वो $5,376 थी। इसमें भी फ़र्क है। 2023 में जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो 3.17 मिलियन टन थी। इसमें बासमती वैरायटी की एक्सपोर्ट थी 59 मिलियन टन
और गैर बासमती वैरायटी की एक्सपोर्ट थी 3.12 मिलियन टन। इसका मतलब है कि जो गैर बासमती वैरायटी थी उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी और बासमती वैरायटी की एक्सपोर्ट कम थी। लेकिन इसका रेट गैर बासमती वैरायटी का रेट कम था फी टन के हिसाब से, और बासमती वैरायटी का रेट ऑलमोस्ट इसके डबल था। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड सिनारियो में कि अराउंड द वर्ल्ड अब आने वाले साल में हो क्या रहा है। एक तो यूएई ने एक्सपोर्ट पे अपनी बैन लगा दिया है राइस की एक्सपोर्ट पे। यूएई करता क्या है कि इंडिया से राइस को इंपोर्ट करता है, फिर उसको रीपैक करके बाद में उसको वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देता है। यूएई ने 4 माह के लिए राइस की एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है। थाईलैंड में इसकी पैदावार कम हो गई है। इंडिया ने अपनी जो नॉन बासमती वाइट राइस है, जो गैर बासमती सफ़ेद चावल है, उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा वियतनाम में जो राइस की जो कीमतें हैं एक्सपोर्ट, उसकी जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ चुकी है। और मेजर फैक्टर जो तकरीबन 2 से 7 साल के बाद जो रिपीट होता है उसको एल नीनो फैक्टर कहते हैं। एल नीनो फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, समंदर है हमारा मशरकी, उसमें जो पानी का टेम्परेचर है वो एवरेज से औसत टेम्परेचर से बढ़ जाता है, और ये 2 से 7 साल के बाद ये रिपीट होता रहता है। जब ऐसा होता है तो मशरक में क्या होता है, हमारे मशरकी एशिया में और साउथ एशिया में स्पेशली क्या होता है कि बारिशें रूटीन से कम होती हैं और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एशिया में पर्टिकुलरली साउथ एशिया में जो राइस की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इसको एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अगर यूएई के जो एक्सपोर्ट्स है उस पर बंदी को मद्देनज़र रखें, थाईलैंड की जो पैदावार कम होगी इसको पॉइंट आउट करें, इंडिया ने अपनी बरामदात पे इंपोर्ट बैन लगा दिया है, इसको इस फैक्टर को, और वियतनाम में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, और एल नीनो फैक्टर, अगर इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखें तो फिर पाकिस्तान के इंटरनेशनल मार्केट में जगह बनती है। और जो माली साल 2023 और 24 है, इसमें पाकिस्तान ईजिली वर्ल्ड मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और मेरी आने वाले वक्त में प्रिडिक्शन ये है, अगर ये सेट ऑफ कंडीशंस ऐसे ही रहे, यूएई का जो 4 माह के लिए बैन है लगा रहे, थाईलैंड की पैदावार तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं नॉन बासमती वाइट राइस की पे अगर वो बैन कैरी ऑन रहे, लगा रहे, वियतनाम की जो कीमतें हाई लेवल पर रहें, तो फिर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी गेन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और ख़ास तौर पर ये साल मुझे लगता है अगर ये सेट ऑफ कंडीशंस एल नीनो फैक्टर्स भी ऐसे रहे तो ये हमारे पाकिस्तान के जो पैडी के जो स्टॉक सिस्टम के लिए ये साल बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अल्लाह हाफिज़।